बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आवाज करें। आपको बताएं कि होशाब नाड़ी फ्लोर एंड जनरल मिल्स का होशाब में शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान ऐवान ने इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक होशाब में नाड़ी फ्लोर एंड जनरल मिल्स का इफ्तिताह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान ऐवान ने किया। इफ्तिताही तकरीब में अवामुन्नास की बड़ी तादाद शरीक हुई और फिजा पर जोश, नारों और तालियों से गूंजती रही। तकरीब में शरीक मेहमानों के लिए बेहतरीन शाम के खाने का एहतमाम किया गया, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। मेहमान खुसूसी फखर होशाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान के अलावा दीगर मेहमानान खुसूसी अलहाज मोहम्मद मुमताज ऐवान, मलिक अमर शहबाज ऐवान, क्लब अब्बास खान और मलिक इकबाल ऐवान थे। इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी में मलिक मुर्तजा ऐवान और मलिक बिलाल ऐवान, मलिक उस्मान उल हक ऐवान, मलिक आजम शहाल ऐवान और हेड मास्टर मलिक गुलाम अब्बास ऑफ जाबा और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। इफ्तिताही तकरीब होशाब के समाजी और अमली सरगर्मियों में एक नुमायां संगी मेल साबित हुई, जिसमें इलाका भर से लोगों ने भरपूर शिरकत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान ऐवान ने अपने खिताब में कहा कि नारी फ्लोर एंड जनरल मिल्स का क़याम न सिर्फ होशाब की आवाम के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करेगा, बल्कि मियारी अजनास की फराहमी से मकामी सतह पर आवाम को हकीकी फायदा पहुंचेगा। ये मनसूबा इलाके की तरक्की की जानिब एक मुस्बत कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इदारा मुस्तकबिल में भी अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम करता रहेगा। बहावल नगर शोबा खिदमत हल्क पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जेर एहतमाम अल करीम हेमा बस्ती नूरावाला बंद पर दरियाए सतलुज बहावल नगर के मकाम बक्का पतन पर कायम कर दी गई है, जिसका मकसद सैलाब मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद और जरूरी सहूलियात फराहम करना है। इस खेमा बस्ती में मुतासरीन के लिए खसूसी इंतजाम किए गए, जिनमें बच्चों के लिए प्ले लैंड, सैलाब ज़दा बच्चों की तालीम के लिए मददगार स्कूल, इलाज मुआवजे के लिए मेडिकल कैंप, खानदानों के लिए 3 वक्त का पका हुआ खाना और मुतासरा अफराद के लिए खेमे और राशन की सहूलियत। ये खेमा बस्ती तालीम, इलाज, रिहाइश और तफरीक को यकजा करके सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की नई किरण साबित कर रही है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां नदीम अरशद ने खेमा बस्ती का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह कसूरी की खुसूसी शिरकत हुई। हाफिज अमीर खमजा राफिज, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला बहावल नगर और अंजुमन अरातिया गला मंडी के सदर मलक आबिद महमूद खलीजी ने भी शिरकत की और मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए खिदमत खल्क की इस काविश को सराहा। नवाब वली मोहम्मद की करीब यूसी सावड़ी वार्ड 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर उल्ला महर जनरल कौंसल मुंतखब होने पर साबका सूबाई वजीर चीफ सरदार खान मोहम्मद डाहरी को मुबारकबाद पेश करने के लिए डाहरी हाउस पहुंचे और उजरत पहनाया। इस मौके पर डॉक्टर अल्लाह महर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कामयाबियां साबका सूबाई वजीर चीफ सरदार खान मोहम्मद डाहरी की सियासी साथ से मिली हैं। शेखपुरा से तारक उल्हान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें म्यारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरक हैं। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 103 कारोबारों का मायना किया गया। हफ्जान सेहत के असूलों को खिलाफ वर्जी और सफाई की नाकस इंतजामात पर 1,78,000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया। म्यारी दूध की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 48,880 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के मेयार के मुताबिक न होने पर 720 लीटर दूध को मौके पर तलब कर लिया गया। मजीद बरा मोजरे सेहत गैर मेयारी और ममनू ज़दा अलमयाद अशिया खुर्दनोश, जिनमें 10 लीटर जेली कार्बोनेटेड मशरूबात, 10 किलोग्राम मसालाजात, 2 लीटर केचप, 2 किलो आलू समेत दीगर जायद अज़ा अलमयाद एशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब कर लिया गया। और रहीम यहाँ डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज का जिले से गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए सरहदी चेक पोस्टों और शाहरात का दौरा किया। रहीम यहाँ की तहसील सादकाबाद में दावाला कोट सब्जल चेक पोस्ट कश्मूर रोड पर स्मगलिंग की रोकथाम के इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद नदीम बलोच की इंसदाद स्मगलिंग इकदाम और सैलाबी सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गंदम और आटे की दीगर शोबों में गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए मजीद सख्ती की जाएगी। खुराक, रेवेन्यू, ज़राए पुलिस और दीगर महकमों के नुमाइंदे 24 घंटे रास्तों की कड़ी निगरानी करें। बैनुल सूबाई बॉर्ड चेक पोस्टों की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। जदीद निज़ाम के तहत सरहदी चेक पोस्टों की निगरानी की जाएगी।
चेक पोस्टों पर तैनात तमाम महकमों का अमला भी तसलसल के साथ तब्दील किया जाएगा। और सहराबगोट टाउन यूसी 8 के ज़मनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अमीर शहरोज बशीर बरोही PS 97 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर समद बरोही हाजी गुलाम मुस्तफ़ा कोराई की न्यू सब्जी मंडी आमद कारोबारी शख्सियत हाजी शाइस्ता खान से मुलाकात। सहराबगोट टाउन यूसी 8 में ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार अमीर शहरोज बशीर बरोही PS 97 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर समद बरोही हाजी गुलाम मुस्तफ़ा कोराई ने न्यू सब्जी मंडी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी शाइस्ता खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाके की इंतखाबी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। हाजी शाइस्ता खान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि अवामी खिदमत ही असल सियासत है और ताजर बरादरी हमेशा अवाम दोस्त क़यादत के साथ खड़ी होती है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर शहरोज बशीर बरोही, मीर समद बरोही और हाजी गुलाम मुस्तफ़ा कोराई ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मसाइल के हल के लिए जदोजहद की है और आइंदा भी ये सफ़र अवामी तावन के साथ जारी रहेगा। इस मौके पर फौजी खान बिस्मिल्लाह खान का आकड़ भी मौजूद थे। और डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शराजी का अराजी रिकॉर्ड सेंटर और THQ अस्पताल और स्पेशल एजुकेशन सेंटर कोटली सतिया का दौरा। दरख्वास्त गुजारों, मरीजों और स्पेशल बच्चों से मुलाकात और मसाइल सुने। अराजी सेंटर में फरदात के अजरा समेत रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर सर्विसेज की फराहमी के इकदाम का भी जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक निज़ाम की जद्दत आवाम की सहूलत के लिए कायम अराजी रिकॉर्ड सेंटर की सर्विसेज का मेयार बुलंद होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शराजी, असिस्टेंट कमिश्नर कोटली सतिया भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी चेक की और सर्विसेज की फराहमी के मेयार और रिकॉर्ड का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोटली सतिया पर मौजूद शहरियों से सर्विसेज के मेयार के बारे में मालूमात हासिल की और अमले को हिदायत जारी की कि ब्लॉक केहोट और मोटिवेशन इश्यूज को जल्द से जल्द हल किया जाए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर आने वालों से सार्फिन से सर्विसेज सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया तो लोगों ने अमले पर और दी जाने वाली सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया। और हवेली लखा खिदमत हल्क दरअसल ईमान की रूह है जो इंसान को दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाती है। यही अमल माशरे को जोड़ता है और इंसान को अल्लाह के करीब करता है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत दरअसल अल्लाह की रजा का जरिया है। यह कहना था हाजी जावेद इकबाल भुट्टो, इलाके के मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत। हालिया सैलाब के दिनों में उन्होंने पूरे इलाके में दिन रात मेहनत और कोशिश करके लोगों को मच्छरदाना, टेंट और 2 वक्त खाना जरूर मुहैया किया है। इलाके भर में इनसे बढ़कर किसी ने भी सैलाब ज़दगान की खिदमत नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वली लखा और सियासी व समाजी लोगों ने इनकी इस काम को सराहा। इलाकाई बुलेटिन से फिलवकील इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।